हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। और एक बार फिर से आपकी सेवा में एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ और एक नई स्टडी के साथ हाजिर हूं। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि रैप्चर क्या है और रैप्चर कब होने वाला है, इसे भी आज हम देखेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और इसके पहले कि हम आज के विषय पे आएँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और विशेषकर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे, जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए, समय को अधिक व्यर्थ ना जाया करते हुए हम तुरंत आज के इस विषय पर आ जाते हैं। रैप्चर या कलीसिया या मंडली का उठा लिया जाना, ये क्या है? अजीज़ों, बाइबल हमें बड़ी सफाई से ये बताती है कि एक दिन या एक क्षण बहुत जल्दी आने वाला है जब जितने प्रभु यीशु मसीह में मृतक हैं या वो सभी विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, वो जी उठेंगे। जी हाँ, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो जी उठेंगे। और ये सारे विश्वासियों के साथ होगा, ना केवल वो जिनकी कब्रें ताज़ा हैं, लेकिन 2000 साल से जितने भी लोग प्रभु में सोए हैं, जितने भी विश्वासी लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था, उस पर विश्वास किया था, वे सब के सब लाखों करोड़ों लोग जी उठेंगे। और न केवल जो लोग प्रभु में मर गए हैं वो जी उठेंगे, लेकिन उस क्षण, उस पल, उस दिन जितने लोग पृथ्वी पर जीवित होंगे वो भी तुरंत पलक झपकते ही बदल जाएंगे और महिमा युक्त शरीर प्राप्त करेंगे। और ये सारे के सारे विश्वासी लोग, चाहे वो मरकर जी उठे हों या जो जिंदा थे और जो बदल गए हों, सब एक साथ उठा लिए जाएंगे हवा में और आकाश में बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी धन्य आशा है जो हर एक विश्वासी को, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है, उसको मिलती है। और न केवल हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे बादलों पर, लेकिन सारे अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए स्थान बनाने गया है। तो इसे ही कहते हैं कलीसिया का उठाया जाना, मंडली का उठा लिया जाना, या अंग्रेजी में से बोलते हैं हम रैप्चर। अब आप कहेंगे कि बाइबल में रैप्चर का शब्द कहाँ आया है या कलीसिया के उठा लिए जाने का शब्द कहाँ आया? बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं बाइबल में जहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रैप्चर के बारे में या कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने तो बार बार ये कहा है कि अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उठा लिए जाएंगे। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रैप्चर शब्द है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा की बाइबल में से आया है, जहाँ पर कहा गया है कि किसी को उठा लेना, ले जाना, पकड़ लेना। और ये रैप्चर या रैप्चुरा या ऐसे कई लैटिन शब्द हैं, उनमें से निकल के रैप्चर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि अंग्रेजी बाइबल में रैप्चर शब्द नहीं आया है तो रैप्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। ट्रिनिटी शब्द भी नहीं आया है, लेकिन हम मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इसी तरह बाइबल हमें बताती है बहुत अलग अलग तरीके से कि मंडली एक क्षण, एक दिन उठा ली जाएगी और उसे ही रैप्चर बोलते हैं। उसके बाद भी कई लोग ऐसे भ्रम में हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो एक डायरेक्ट वर्स ढूंढते हैं जहां लिखा हो साफ साफ कि ये रैप्चर ऐसा अचानक एक दिन होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कई बार बताया कि अचानक लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन लोग उन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें कोई डायरेक्ट वर्स बताओ। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौलुस प्रेरित ने साफ ये बात कही है कि ये एक भेद है जो उस पर खोला गया था। या मंडली का उठा लिया जाना एक बड़े भेद की बात थी जो सब लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन अंत के समय में
पौलुस पर यह भेद खोला गया और यह भेद उसने सब पर प्रकट किया। अब ये बाइबल में बहुत सारे भेद की बातें हैं। यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पर जो कलीसिया है या मंडली है उसके बारे में कोई डायरेक्ट वर्स नहीं है। ये एक बड़ा भेद था। पुराने नियम के जो संत लोग थे बड़ा ढूंढते थे कि कैसे अन्य जातियों के लोग यहूदियों के साथ प्रतिज्ञा के भागी होंगे और सारी आशीषों को पाएंगे। लेकिन पुराने नियम में यह भेद उन पर खोला नहीं गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यह भेद भी पौलुस पर खोला गया कि किस तरह से कलीसिया उत्पन्न हुई और यहूदियों के साथ प्रतिज्ञा और आशीषों में भागी हुई। अब अगर हम कहें कि पुराने नियम में कलीसिया या मंडली के आने के बारे में कोई डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई आयत नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अभी कोई कलीसिया नहीं है? इसी तरह जो कलीसिया का उठा लिया जाना है, मंडली का उठा लिया जाना है, वह भी पौलुस प्रेरित बड़ी सफाई से बोलता है। यह एक भेद की बात वो बता रहा है और क्योंकि ये एक भेद की बात है, एक मिस्ट्री है जो प्रकट की गई अंत के दिनों में पौलुस के द्वारा, तो हमें इसको मान लेना है, विश्वास कर लेना है और हमें ऐसे तलाशना नहीं है बहुत सारी आयतें जैसे कि सेकंड कमिंग के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग कोई भेद नहीं है, वो एक ओपन भविष्यवाणी है और हर जगह उसके बारे में हमें डायरेक्ट वर्सेस मिलती हैं। तो एक कलीसिया का उठा लिया जाना एक भेद जो पौलुस प्रेरित के ऊपर प्रकट किया गया था, एक मिस्ट्री है। अब बाइबल हमें यह भी बताती है कि कलीसिया का उठा लिया जाना अचानक होगा, वो कभी भी हो सकता है। इसके बारे में कोई विशेष चिन्ह नहीं है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बहुत सारे चिन्ह बताए गए हैं। लेकिन जो कलीसिया का उठा लिया जाना है, रैप्चर है, वो कभी भी अचानक हो सकता है। और रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, इनमें कम से कम 7 साल का फर्क होने जा रहा है, क्योंकि पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद एंटी क्राइस्ट या 666 का शासन आएगा और अर्मेगिदोन की लड़ाई में वो सारी संसार को एक जगह अर्मेगिदोन में इकट्ठा करेगा और तभी सेकंड कमिंग होगी। तो जो सेकंड कमिंग है उसके बारे में लोगों का अंदाजा होगा, वो जान जाएंगे कि हाँ सेकंड कमिंग होने वाली है। क्यों अंदाजा हो जाएगा? क्योंकि एंटी क्राइस्ट का रूल होगा, वो सब पर 666 की छाप छोड़ेगा, वो सबको अपनी पूजा करने के लिए विवश करेगा और अंत में जो एक बड़ा शहर है बेबीलोन, जिसे कहा गया मिस्ट्री बेबीलोन, सारे गुनाहों की जो माता कही गई है प्रकाशित वाक्य में, वो नष्ट की जाएगी और उसके बाद अर्मेगिदोन में एंटी क्राइस्ट सारी सेनाएं इकट्ठा करेगा। तो हर एक जो विश्वासी उस समय होगा, जिसने बाइबल पढ़ी होगी, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ी होगी, उसको मालूम होगा कि सेकंड कमिंग होने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक चेतावनी दी कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो और उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को मंदिर में देखो, तो जो लोग यहूदिया और समरिया में है वो वहां से भाग जाए। तो जब बाइबल में स्पष्ट ये भविष्यवाणी दी गई है, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन अचानक नहीं होगा, वो बहुत ही एक्सपेक्टेड होगा। लोगों को मालूम हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो रैप्चर है या कलीसिया का उठा लिया जाना है, उसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं होगा। ये टोटली कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड घटना होगी, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। लोग अपनी दिनचर्या में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, शादी ब्याह उनमें हो रही होगी, पेड़ लगा रहे होंगे, सब कुछ सामान्य रीति से उनका जीवन चल रहा होगा और अचानक पलक झपकते ही मंडली उठा ली जाएगी। अभी अभी समाचार आ रहा है कि भारत में जो उत्तराखंड है, वहां पर
एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बन रहा था पहाड़ों के बीच में। वहाँ कोई 100-150 इंजीनियर्स और लोग काम कर रहे थे, और एक न्यूज़ रीडर ने टीवी पे कहा, पलक झपकते ही अचानक एक बड़ा हिम शिखर टूटा, एक ग्लेशियर टूटा और आकर गिरा, और पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट हो गया। अजीजों, ठीक ऐसे ही मंडली का उठा लिया जाना होगा। जब सामान्य रीति से सब जीवन चल रहा हो, दिनचर्या चल रही होगी, तो अचानक पलक झपकते ही मुसीबतों का पहाड़ इस संसार पर टूटने वाला है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उनके लिए ये घटना अचानक या अनएक्सपेक्टेड नहीं होने वाली है। उनको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको वचन से और परमेश्वर की आत्मा से ये आभास हो जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के कम से कम 7 साल पहले कलीसिया के उठा लिए जाने में काफ़ी फर्क है। जो कलीसिया का उठा लिया जाना है वो तो सारे संसार में होगा, लेकिन जो दोबारा आगमन है वो इज़राइल में होगा। प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ ओलिव्स या जैतून के पर्वत पर उतरेंगे, वहाँ उनके पैर स्थिर होंगे। तो अजीज़ों, हम जानते हैं कि मंडली उठा ली जाएगी, अचानक उठा ली जाएगी, और आपको और मेरे लिए इसके लिए तैयार रहना है। लेकिन क्या बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में तो बहुत सारे चिन्ह होंगे, लोगों को पता पड़ जाएगा, तो क्या मंडली के उठा लिए जाने के बारे में कोई चिन्ह नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई डायरेक्ट चिन्ह तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के उठा लिए जाने के पहले एक खास और विशेष बात होगी, और उसी बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो हम देखें कि कलीसिया का उठा लिया जाना टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा, एकदम से अचानक होगा, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। और इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जब लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तब अचानक ही कलीसिया उठा ली जाएगी। और जब सब लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया उठाने वाले हैं, तब शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। अजीजों, बड़े सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया ठीक उस समय उठाएंगे जबकि कोई ऐसी कल्पना नहीं कर रहा हो, जब कोई ऐसी आशा नहीं कर रहा हो। और अंत के दिनों में कई लोग झूठे भविष्यवक्ता आकर ये कहेंगे कि समय आ गया है, ऐसा होने वाला है। अजीजों, ये बात गलत है। जब हम सोचते हैं कि समय हो गया है, आने वाला है, शायद उस समय नहीं होगा, लेकिन जब हम ये सोचते भी नहीं कि ऐसा होने वाला है, तब कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन बाइबल एक बहुत ही विशेष चिन्ह भी देता है। ऐसा कोई डायरेक्ट चिन्ह तो नहीं है, लेकिन एक बहुत विशेष चिन्ह बाइबल हमें बताती है जो होगा कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में। तो आप बड़ा ध्यान से सुने, मैं आपको उस चिन्ह के बारे में बताने वाला हूं जो चिन्ह बाइबल बताती है कि रैप्चर के ठीक पहले होगा। यदि हम देखें थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में, उसमें लिखा है कि जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुशल है और कोई भय नहीं, ठीक उसी समय अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा। तो कलीसिया के उठाए लिए जाने का या रैप्चर के तुरंत होने का चिन्ह क्या है? वो चिन्ह ये है कि जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, पीस और सेफ्टी, सब कुछ कुशल मंगल है और कोई भय नहीं, तब कलीसिया उठा ली जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप बताए गए हैं, एक तो अविश्वासी हैं और एक विश्वासी हैं। विश्वासी लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और अचानक विनाश आने वाला है। लेकिन जो अविश्वासी हैं वो इस भ्रम में हैं कि सब कुछ कुशल है
और सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और जब ये अविश्वासी ऐसा सोच रहे हैं दुनिया के, तभी ठीक उसी समय कलीसिया अचानक होने वाले विनाश के साथ उठा ली जाएगी। लेकिन अजीजों, इसके साथ ही साथ अगर हम पहला थिस्सलुनीयंस और दूसरा थिस्सलुनीयंस पढ़ें तो हम देखेंगे कि पौलुस किन लोगों के बारे में बात कर रहा है, किन अविश्वासियों के बारे में बात कर रहा है। आज के संदर्भ में हम सोचते हैं कि जो अविश्वासी हैं सारी दुनिया के लोगों के बारे में हैं, लेकिन दोस्तों जब पौलुस प्रेरित ने थिस्सलुनी लिखी थी तब ना तो नॉर्थ अमेरिका था और ना साउथ अमेरिका था, और बहुत सारे ये ऑस्ट्रेलिया और जापान और चाइना, इनके बारे में भी उस समय के लोगों को और मिडिल ईस्ट के लोगों को, इजराइल के लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और पौलुस जब कहता है, जब लोग कह रहे होंगे कुछ भय नहीं, सब कुछ कुशल है, तो उसके मन में दो ग्रुप थे, एक तो विश्वासियों का ग्रुप था और एक अविश्वासियों का ग्रुप था। और जो अविश्वासी थे उसके मन में यहूदी लोग थे जो उस समय इजराइल में, मिडिल ईस्ट में वास करते थे। तो पौलुस के मन में और थिस्सलुनीयंस के मन में जो अविश्वासी लोग थे वो वही लोग थे जो इजराइल में और आसपास के मिडिल ईस्ट में जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वही यहूदी लोग थे। तो दोस्तों आज के संदर्भ में अगर हम सोचें तो न केवल अविश्वासी लोग, लेकिन वो लोग जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो लोग जब ये सोच रहे होंगे कि सब कुशल है,